नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मिरर रिव्यू शेवतकर इस चैनल पर। आज हम जो पुरस्कार है उसमें से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, जो राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार के स्वरूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा चित्रपट सृष्टि में अच्छी कामगिरी करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के नाम से वितरित किया जाता है। अब इसे दादा साहेब फाल्के ही नाम से क्यों वितरित किया जाता है? क्योंकि दादा साहेब फाल्के को फिल्म जगत के जनक भी कहा जाता है, क्योंकि पहली फिल्म 1913 में उन्होंने जो मुखपट, जिसमें एक भी वर्ड नहीं था, सिर्फ एक्शन थी और एक्टिंग थी, उसके स्वरूप में उन्होंने जो 1913 में पहली फिल्म बनाई थी, जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। तो इसी कारण उन्हें, और पहली फिल्म कंपनी भी दादा साहेब फाल्के जी ने ही तैयार की थी, और इसी कारण उन्हें फिल्म जगत के जनक भी कहा जाता है। और उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में त्र्यंबक, नासिक में हुआ था। और इसके बाद उनके जन्म शताब्दी ईयर से 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अब तक 66 लोगों को दिया गया है, और सबसे लास्ट में जो 66 नंबर का पुरस्कार दिया गया था 2019 में, वो माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। तो इस पुरस्कार की शुरुआत और उसमें दादा साहेब फाल्के जी का योगदान क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ेंगे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, उनके जन्म शताब्दी ईयर पे यह पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इसकी श्रेणी थी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसकी श्रेणी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, और किस कारण जो फिल्म जगत में बहुत बढ़िया कामगिरी करते हैं उनके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका स्वरूप है 10 लाख रुपए स्वर्ण कमल और शाल। 10 लाख रुपए स्वर्ण कमल और शाल के रूप में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के जी का पूरा नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के। ढूंढीराज, क्योंकि जिनके बारे में हम पढ़ रहे उनके बारे में भी हमें जानकारी रखना जरूरी है। ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में त्र्यंबकेश्वर डिस्ट्रिक्ट, नासिक, महाराष्ट्र में हुआ है। 1908 में उन्होंने प्रिंटिंग वर्क प्रेस शुरू की थी। उन्होंने 1908 में खुद की प्रिंटिंग वर्क प्रेस शुरू की थी। 1911 में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, यह मुखपट जो वर्ल्ड का पहला जो मुखपट है, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, इस मुखपट से उन्होंने प्रेरणा लेके उन्होंने खुद का फर्स्ट मुखपट बनाया था, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र यह मुखपट उन्होंने बनाया था 1913 में। 1913 में राजा हरिश्चंद्र यह मुखपट उन्होंने बनाया था। और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत का पहला मुखपट कौन सा है, तो राजा हरिश्चंद्र कब? 1913 में। और 1931 में पहला बोलपट आया, जिसमें वर्ड यूज किया गया, जिसका नाम था आलम आरा, जिसका नाम था, जो 1931 में पहला बोलपट शुरू किया गया। 1913 में पहला मुखपट राजा हरिश्चंद्र, किसके द्वारा? दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित पहला मुखपट राजा हरिश्चंद्र। 1918 में दादा साहेब फाल्के जी ने हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी की शुरुआत की। हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी की शुरुआत दादा साहेब फाल्के ने 1918 में की। और 1937 में उन्होंने पहला बोलपट निकाला गंगावतरण। लेकिन उससे पहले जो बोलपट निकला था 1931 में, जो है आलम आरा। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला बोलपट कौन सा है, तो आलम आरा, यह 1931 में पहला बोलपट निकला। और पहला मुखपट 1913 में, जो राजा हरिश्चंद्र दादा साहेब फाल्के द्वारा निकाला गया था। 1969 में यह पुरस्कार प्रथम देविका रानी जी को दिया गया था। 1969 में देविका रानी जी को यह पुरस्कार दिया गया था 1969 में। और पृथ्वीराज कपूर को मरणोत्तर यह पुरस्कार मिलने वाले प्रथम व्यक्ति है पृथ्वीराज कपूर, जिन्हें 1971 में यह पुरस्कार दिया गया था। मरणोत्तर 1971 में पृथ्वीराज कपूर को।
पृथ्वीराज कपूर को यह पुरस्कार 1971 में दिया गया था। इसके बाद अभी 1966वां पुरस्कार 2019 में जिस व्यक्ति को मिला, माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी, उनके बारे में भी हमें कुछ सवाल एग्जाम में पूछ सकते हैं कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है। तो उनकी पहली फिल्म है सात हिंदुस्तानी से उन्होंने अपना फर्स्ट फिल्म का किरदार शुरू किया था और वो फिल्म आई थी 1969 में ही वो फिल्म की शुरुआत हुई थी। 1969 से उन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत की। और अमिताभ बच्चन जी का जन्म 10 अक्टूबर 1942 यानी स्वतंत्र से पहले उनका जन्म हुआ है। हरिवंश राय बच्चन जी के वह सबसे बड़े पुत्र है। दो पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र हरिवंश राय बच्चन जी के माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी बड़े पुत्र है। उनकी फिल्म करियर की शुरुआत सात हिंदुस्तानी 1969 से हुई थी। उनका पॉलिटिकल करियर जो राजीव गांधी जी ने उन्हें पॉलिटिकल में राजकारण में डाला और वो सांसद भी चुन के आए थे इलाहाबाद से वो प्रथम बार सांसद चुन के आए थे। लेकिन उसके बाद सांसद के बाद वो पुनः चुनाव नहीं लड़े। वहां से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टॉप किया और फिल्म जगत में पुनः आगमन करके फिर अच्छी फिल्में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दी। उनके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो 1969 में शुरू हुआ था, 1969 में प्रथम देविका रानी को यह पुरस्कार दिया गया था और मरणोत्तर प्रथम 1971 में पृथ्वीराज कपूर को यह पुरस्कार दिया गया था। और 2017 में विनोद खन्ना जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया और 66 नंबर का पुरस्कार जो 2019 में दिया गया था वो माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अमिताभ बच्चन जी इनकी प्रथम फिल्म है सात हिंदुस्तानी जो 1969 में शुरू हुई थी। यहाँ से 1969 में ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी। और जो सात हिंदुस्तानी उनकी प्रथम फिल्म थी उसके डायरेक्टर थे अहमद अब्बास। 2005 में उन्हें HIV और पोलियो के उन्मूलन के लिए यूनिसेफ द्वारा सद्भावना राजदूत के स्वरूप में उन्हें नियुक्त किया गया। HIV और पोलियो के उन्मूलन के लिए यूनिसेफ द्वारा उन्हें सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया। 1984 और 87 में राजीव गांधी के दोस्त होने के कारण यह चुनाव में उतरे और इलाहाबाद से इन्होंने यह सांसद भी चुन के आए। इलाहाबाद से यह जो पूर्व मुख्यमंत्री थी हेमवती नंदन बहुगुणा इनके अपोज लड़े और यहाँ से यह अमिताभ बच्चन जी चुनाव जीते। और इसके बाद इन्होंने जो पॉलिटिकल करियर था यहाँ से 87 के बाद इन्होंने पॉलिटिकल करियर वहां पे स्टॉप कर दिया और फिल्म में पुनः एंट्री करके फिल्म जगत में उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। तो यह था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में। जितनी जानकारी मुझे थी उतनी जानकारी मैंने आपको बताई है। अमिताभ बच्चन जी के बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट नहीं होंगे क्योंकि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में पुरस्कार के स्वरूप में ही सवाल क्रिएट होंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार है, फिल्म में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। कब शुरू हुआ? 1969 में शुरू हुआ। प्रथम किसे दिया गया? देविका रानी को दिया गया। प्रथम मरणोत्तर किसे दिया गया? पृथ्वीराज कपूर को दिया गया। 2017 में किन्हें मिला? विनोद खन्ना जी को मिला। करंट ईयर 2019 में, क्योंकि 2020 में तो अभी देने का है, किसी को नहीं मिला। 2019 में लास्ट किसको दिया गया? तो अमिताभ बच्चन जी को यह पुरस्कार दिया गया। तो इतने ही क्वेश्चन यहाँ से आपको क्रिएट हो सकते हैं। तो ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो अपने बाकी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी शेयर कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, योर ब्राइट फ्यूचर।